बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हिंदी और इंग्लिश में बस फेल होने से बचा लो। इसी टाइप्स का वीडियो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे आ रखा है और ये हिंदी इंग्लिश पे रहा। ठीक है, सभी को पता है कि हम लोग के पास 4 से 5 दिन टाइम बचे और इसी टाइम में अगर फेल होने से बचना है तो जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। आप 100% ऐसा है कि फेल होने से बच सकते हैं। ठीक है, आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको बस फॉलो कर लेना है। और मैं लास्ट में बताऊंगा अभी कि आप ऐसा करते हो तो सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स आ रहा है और ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, बारीकी से देखो। ज्यादा लंबा मैं वीडियो करूंगा नहीं क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम है। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्टली कवर करूंगा। ठीक, तो जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको आपको फॉलो करनी है और आंख मूंद के फॉलो करो क्योंकि टाइम हम लोग के पास ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक, तो देखो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए ना 2019 से लेकर 2022 तक का 2019 से लेकर 2022 तक का जितना भी बुक सेक्शन बोले तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों का इसमें बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रहा हूँ। तो बुक सेक्शन का ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव बुक से पूछे गए थे या फिर पूछे गए थे मतलब 2019 से 2022 तक जितने भी पूछे गए थे बुक सेक्शन से, मतलब किताबी ऑब्जेक्टिव होता है ना, किताबी एक होता है ग्रामर सेक्शन और एक होता है बुक सेक्शन। तो किताबी ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं, किताबी ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को क्या करना भैया, रट जाना है। कब से कब का, 2019 से लेकर 2022 तक का सभी ऑब्जेक्टिव को, जो बुक सेक्शन मतलब सभी ऑब्जेक्टिव को हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, सभी को क्या करना भैया, रट जाना है। ठीक, रटने के अलावा और कुछ नहीं करना है। और उसमें क्या करना है कि जो डेट वाले क्वेश्चन है उससे दूर रहना है, डेट वाले क्वेश्चन को स्किप करना है। बोले तो डेट वाले में तो होता है ना कि इनका जन्म कब हुआ था या फिर ये चीज कब हुई थी, इनको कब सम्मान मिला था। तो डेट वाले क्वेश्चन से दूर रहना है क्योंकि डेट वाला क्वेश्चन क्या करता है भैया, टाइम ज्यादा लेता है और एक क्वेश्चन याद करने की वजह से ना 2-3 क्वेश्चन छूट भी सकता है क्योंकि डेट वाले क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और भूलने की संभावना ज्यादा होती है। तो डेट वाले क्वेश्चन से दूर रहना है। ठीक है, जो क्वेश्चन लगे कि हाँ कि भाई याद करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा स्किप कर लेना है क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम बचे हैं। ठीक, आपको क्या करना है 2019 से लेकर 2022 का, पहले 2022 का करना, फिर 19 का, 22 का करना, 21 का, फिर 20 का, उसके बाद 19 पे आना, 22 से लेकर 19 पे जाना है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, रट जाना है, मतलब रट ही जाना। अब देखो ग्रामर में क्या करना है। तो ग्रामर के लिए जो इंग्लिश ग्रामर है उसका आप करेक्ट इनकरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस भी होते हैं और वर्ड होते हैं, उसको आपको देख जाना है, वो तो खुद से करना है। आर्टिकल का थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए कि आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो प्रीपोजिशन का और टेंस का एक वीडियो देख जाना, प्रीपोजिशन और टेंस का एक वीडियो देख जाना जिसको ट्रिक वाला वीडियो कहते हैं, जिसमें ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आधा घंटे के आसपास का वीडियो होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ट्रिक्स उसमें सब कुछ समझा दिया जाएगा और उससे आप प्रीपोजिशन का और टेंस का वीडियो देख लेना। अगर आप ट्रिक का देखना चाहो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी देख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि इस दोनों का देख जाए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ट्रिक वाला वीडियो देख सकते हो जो फास्टली हो जाए उसमें। ठीक है, ज्यादा डिटेल पे में नहीं पढ़ना है। तो ग्रामर के लिए क्या करना है, करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आर्टिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आर्टिकल तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। और टेंस और प्रीपोजिशन की बात की जाए तो टेंस और प्रीपोजिशन के लिए क्या करना है भैया, देखना है कौन सा वीडियो भैया, ट्रिक वाला वीडियो देखना है। चलो व्याकरण के लिए क्या करना है, व्याकरण का सभी देख जाना है। देखो व्याकरण में कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसे याद करना, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द को बदले एक शब्द, और कुछ कुछ होते हैं जो याद करना होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो जो जो याद करने वाले हैं या फिर बाकी भी आप अगर याद कर पाते हो तो उसको जल्दी से रट जाना। रट जाना मतलब रट जाना। 2022 से लेकर 2019 तक का जितने भी है सभी ग्रामर को आपको देख जाना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, विश्वास रखो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 2022 से लेकर 2019 का सभी व्याकरण का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख जाना। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे सब्जेक्टिव में कर लो, उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। देखो सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, मतलब फॉर्मेट आपको देखना है। फॉर्मेट आपको देखना है भैया, ऐसे आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे हो या फिर निबंध हो, उससे तो खुद से लिखना है भाई, खुद से अपने मन से बना के लिख सकते हो, या फिर आप रटे हुए हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं रटे हुए तो खुद से कोशिश करना कि निबंध जो हो कोई चीज पे अगर आ जाए कि हाँ कि भैया पर्यावरण संरक्षण पे निबंध लिखिए तो उसमें तो खुद से लिख सकते हो ना। तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है उसको आपको देखना नहीं। उसमें लेटर जो होता है, लेटर या फिर पत्र जो होते हैं उसका फॉर्मेट को आप देखनी है। ठीक है, कि लेटर कैसे लिखा जाता है। देखो ये जो भी वीडियोज है, ठीक है, सब्जेक्टिव का जितने भी है मैंने सब कुछ करा रखा है। ठीक है, उस सब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे उसके लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से चाहो तो देख सकते हो फास्टली, क्योंकि ज्यादा लंबा मेरा वीडियो होता नहीं है, 10 मिनट के अंदर में वीडियो होते हैं और लगभग सब कुछ खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे पत्र लेखन होगा लगभग 10 मिनट के आसपास होंगे, उससे कम ही होंगे, लेकिन उतना में सब कुछ समझा दिया गया कि आपको कैसे लिखनी है, इससे कैसा कैसा आएगा। ठीक है, कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं और कैसे आपको लिखना है, उस पर भी एक वीडियो आ चुका है, वो भी 10 मिनट के अंदर में, मतलब फास्टली वहां से कवर कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसे आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने टिक करवा रखे हैं। प्रश्न उत्तर जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर है वो मैंने टिक करवा रखा है, वो क्वेश्चन बैंक से आप देख लेना। तो ये जो सब्जेक्टिव है उस सबका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे, वहां से आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना भैया, फॉर्मेट देख लेना कि आपको लिखना है कैसे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से
पढ़ जाओ। बच्चे बोलेंगे क्या पढ़ जाओ भैया, तो देखो एक्सप्लेनेशन जो होगा, ठीक है, 2000 कोशिश कर, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जो मैंने करवाया है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक में से मोस्ट इंपोर्टेंट खोज के करवाया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो 2019 से लेकर 2022 के जितने भी एक्सप्लेनेशन पूछे गए उसको याद नहीं करना है, क्या करना भैया, उसको पढ़ जाना है, पढ़ के समझना है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर मेरा वीडियो आप देखोगे तो उसमें बताया भी गया है कि एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले या फिर व्याख्या लिखने से पहले कुछ ऐसा लाइन होता है जिसके लिखने के बाद आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, वो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। प्रश्नोत्तर जो है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या है वो मैंने करवा रखा है, उसे आप टिक करके क्वेश्चन बैंक से देख सकते हो, या फिर 2019 से 2022 का पढ़ जाना, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक। उसके बाद देखो इंग्लिश में जो क्वेश्चन नंबर छठा होता है, छठा नंबर जो क्वेश्चन होता है उसमें ना उसके लिए आपको 10 मार्क्स फ्री में आ रहे होंगे। कहां से भैया, अगर आपको राइटर नेम याद होंगे तो। राइटर नेम बोले तो भैया लेखक का नाम, ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ये इंग्लिश में अगर राइटर नेम आपको याद है पोयम का और स्टोरी का, तो वहां से आपका 10 मार्क्स फ्री में आ रहा है, क्योंकि 10 मार्क्स जो होते हैं मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच करने वाला, मैच द फ्लोइंग से 10 मार्क्स आते हैं, तो वहां से आपका 10 मार्क्स उठ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, पैसेज। पैसेज में तो कुछ समझाना ही है भैया, पैसेज में तो ऊपर से कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से देख के नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको देख के लिखना होता है। तो पैसेज आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे संक्षेपण में क्या करें, देखो संक्षेपण में कुछ करना होता नहीं है। देखो जितना वर्ड में दिए होते हैं उसको 1/3 वर्ड में बनाना होता है। संक्षेपण मतलब क्या होता है, छोटा कर देना, ठीक है, दाब के छोटा कर देना, ठीक। संक्षेपण मतलब छोटा करना। उसमें क्या करना होता है कि अगर इतना है ना, इतना है मतलब जितना मतलब होता है वो 1/3 में लिखना होता है। अगर इतना है तो उसको दाब के इतना कर दो, ठीक है। मतलब उसका जितना वर्ड, मान लो 100 वर्ड है तो उसको कोशिश करो कि 33-35, ठीक है, इसके आसपास उतना वर्ड लिख दे, ठीक है, 33-35 के आसपास वर्ड लिखे। उसके बाद उसका एक हेडिंग देना होता है। हेडिंग बोले तो भैया ऊपर से शीर्षक उसका एक देना होता है कि इसका कहने का मतलब क्या है, जो ऊपर संक्षेपण है इसके कहने का मतलब क्या है। तो संक्षेपण में इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। पैसेज आपको खुद से लिखनी है, देख के लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर जो छठा है उसे आप 10 मार्क्स उठा सकते हो, और उसमें समरी हो, अगर समरी आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर समरी आपको नहीं याद है तो ट्रांसलेशन आपका अच्छा खासा है तो वहां से 5 मार्क्स उठ जाएंगे। मतलब छठा नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 मार्क्स तो आपको मैच द फ्लोइंग से आएंगे, और 5 मार्क्स के लिए या तो आप समरी कर लो या फिर ट्रांसलेशन कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करती है। प्रश्नोत्तर मैं तो कहूंगा कि मैंने जो करवाया वो कर लो, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आएंगे तो उसी सब में से आएंगे, ठीक है। उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको याद नहीं करना है प्रश्नोत्तर वगैरह, उसको बस पढ़ के समझ जाना है। हिंदी में याद नहीं किया जाता है, हिंदी में पढ़ के समझ के और खुद से अपनी भाषा में लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन हो या फिर व्याख्या हो, मैंने जो करवाया है उसको देख जाओ, उसमें से आने की संभावना बहुत ज्यादा है और आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद लेटर और ऐसे का फॉर्मेट आपको देखना है। तो बच्चे बोलेंगे भैया ठीक है आपने इतना बोला, इतना अगर सब्जेक्टिव कर लेते हो तो कितना मार्क्स आएगा। देखो सच्चाई बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्टिव में अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो लगभग 30 प्लस आपके यहाँ से मार्क्स आ रहे होंगे। सब्जेक्टिव अगर इतना कर लेते हो तो 30 प्लस मार्क्स आपके सब्जेक्टिव में यहाँ से आ रहे होंगे, ठीक है। बच्चे बोलेंगे चलो ऑब्जेक्टिव में भी बता दो कि अगर ऑब्जेक्टिव हम इतना कर लेते हो तो कितना आ जाएगा। तो इसमें से भी 25 से 30 मार्क्स के आसपास आएंगे, 30 प्लस होंगे, लेकिन मैंने 25 से 30 कर दिया है। देखो 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 100 है ना, 100 ऑब्जेक्टिव, 100 में से 30 ऑब्जेक्टिव ना होगा क्या भाई। 70 ऑब्जेक्टिव मेरे पास अलग से चांस है कि 70 ऑब्जेक्टिव हम छोड़ेंगे, छोड़ना तो है नहीं, लेकिन 70 ऑब्जेक्टिव अगर गलत हो रहा है, गलत मतलब होता है ना 50 से करना होता है, मतलब चांस हमारे पास है ना कि 70 ऑब्जेक्टिव और है उधर उधर और रखल है 70 ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम ओकरा नहीं छुएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आपका 25 को सही ना होगा, 100 में से 30 को सही नहीं होगा। तो 100 में से अगर 30 को सही हो रहा है तो अच्छा है, ठीक है। फेल होने से बचना है भाई, फेल होने से बचना है। तो देखो इंग्लिश और हिंदी में फेल होने से बचना है तो आप इतना कर लो ऑब्जेक्टिव में और इतना कर लो सब्जेक्टिव में, तो ओवरऑल मार्क्स लगभग 60 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे। 60 मार्क्स के आसपास यहाँ से आपके हिंदी या हो या फिर इंग्लिश हो, हिंदी में या फिर इंग्लिश में 60 मार्क्स के आसपास यहाँ से आ जाएंगे। मतलब फेल होने से आप बच गए ना। जिस स्टूडेंट को डर लगा तो भैया हम फेल हो जाएंगे, वो फेल होने से बच गया ना, कि ऑब्जेक्टिव में आपको इतना काम करना है, सब्जेक्टिव में आप इतना कर लो, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इतना फेल होने से बच जाओगे। इसी टाइप का मैथमेटिक्स पे वीडियो आ रखा है, केमिस्ट्री पे आ रखा है, फिजिक्स पे आ रखा है, और ये हिंदी इंग्लिश का हो गया। तो इसी टाइप के जो गाइडेंस वाले वीडियो होते हैं वो हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं। आपको बिहार बोर्ड के लिए अच्छे ढंग से गाइड किया जा रहा है, और आपकी कोई जूनियर है तो उनको भी वीडियो शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि यहाँ जुड़े और अच्छे ढंग से वो अपना पढ़ाई और आसान बना दे, ठीक है। क्योंकि अगर हर एक अर्जुन को एक कृष्ण मिल जाए तो उनके लिए जो होता है युद्ध लड़ना बहुत आसान होता है। तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।